नीट 2025 सभी ने दे दिया होगा, मैंने भी दे दिया है। तो लेट मी क्लियर कि कैसे कैसे क्या हुआ था मेरे साथ, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी घर वालों के रिएक्शन, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगी। सो वीडियो में बने रहना, क्योंकि और कोई काम अब है बचा नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मैं किससे जाके ये अपनी सारी बातें शेयर करूँ, बस आप लोगों और आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों ने भी जो भी बातें लगे कि हाँ शेयर करना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर देना, बट ज़रूरी ये करना बिकॉज़ यार वो सा लग रहा है अंदर से अंदर। तो सच कहूँ तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच चुकी थी बहुत जल्दी ही, बिकॉज़ दूर था। और उसके बाद से 12 बजे के आसपास एंट्री, 12:30 के आसपास एंट्री हो गई थी। एंड पूरा 2 बजे तक बैठे रहे क्लास में सभी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, एकदम लाइक लग रहा है सारे के सारे सदमे में लगे पड़े हैं। और आई वाज लाइक क्या हो रहा है, कोई तो मुझसे बात करे, ऐसा सीन चल रहा था मेरा। बट किसी ने बात नहीं किया। ठीक था मेरा सेंटर में, ऐसा नहीं बोलूँगी कि हाँ काफ़ी गर्मी थी, लाइट नहीं थी, ब्ला ब्ला। ठीक था सेंटर, ठीक था, पानी वगैरह सब पूछ रहे थे क्लास में। बट एक चीज़ थी कि हाँ सिग्नेचर वगैरह के लिए हल हल 5-5 मिनट 10-10 मिनट पे टीचर्स आ जा रहे थे। तो थोड़ी बहुत, एक तो टाइम की किल्लत चल रही थी, 3 घंटे का टाइम था। पेपर आया सारा, जो भी उन लोगों की होती है काम, अटेंडेंस करना, ठेपा लगाना वगैरह एंड वगैरह। ठेपा मतलब ये जो होता है ना थंब का, ये सारे करने के बाद से पेपर मिला। एंड आई वाज लाइक चलो बायो किया है तो बायो से मैं स्टार्ट करती हूँ। बायो मैंने पेपर खोला तो पहला क्वेश्चन था सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का, मेरे मेरे क्वेश्चन कोड के अकॉर्डिंग। और पहले तो मैंने किया, सब कर लिया। ओवर कॉन्फिडेंस के दौरान मैंने बायो करी, और इसमें बहुत ज़्यादा डाउट था, जो मैंने नहीं पढ़ा था उनमें सर्कल स्टार मार्क्स कर करके मैंने अपने सारे क्वेश्चंस किए थे। और सच कहूँ तो बायो में मैंने किया था अच्छा खासा, मैंने अटेम्प्ट किया था बायो में। केमिस्ट्री और फिजिक्स में भाई टाइम नहीं मिला मेरे को, मैं सच कहूँ तो, या सच कहूँ तो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। बायो करने में मुझे अप्रॉक्स 1 आवर एंड 30 मिनट्स लग चुके थे। एंड उसके बाद फिर मैंने सिर्फ जो इतना 1 आवर 30 मिनट्स था, तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर में ही सिर्फ किया था। और उसके बाद से जिसमें जिसमें मुझे फिर से कॉन्फिडेंस नहीं था, उस क्वेश्चन को अगेन रिपीट किया मैंने। बिकॉज़ आपको पता है भाई, मैं थेरी जाहिल गंवार, मैंने कभी अपने वीडियो में ये नहीं बोला कि हाँ मैंने 600 स्कोर किया, 500, 200 या 300 तक का भी मैंने कभी नहीं बोला। जस्ट बिकॉज आई एम ऑनेस्ट विथ यू, और अभी भी मैं पूरा ऑनेस्ट रह के ही आपसे बातें करूँगी, अपनी सारी चीज़ें बताऊँगी। तो किया था। उसके बाद से फिर सोचा कि यार सिर्फ बायो किया है, अगर बायो ही नहीं अच्छा गया तो फिर डाउट हुआ था, तो मैंने रिपीट किया, क्वेश्चन रिपीट किया, ऑप्शंस रिपीट किया। क्वेश्चन पढ़ो तो ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे थे, ऑप्शन पढ़ो तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे। बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगी थी मेरे को क्लास में, सच कहूँ तो। और फिर भी मैंने किया। और उसके बाद से मैंने अपना जो भी सर्कल करने वाला था आंसर बुकलेट, उसमें मार्क करना स्टार्ट कर दिया बायोलॉजी। उसके बाद से सोचा कि यार ज़्यादा टाइम उसके बाद से नहीं बचा था, अप्रॉक्स लाइक आधे घंटे, हाँ आधा घंटे के आसपास बचा था। तो सोचा बायो और फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री और फिजिक्स एक बार देख लेती हूँ। तो मेरे को सच कहूँ तो कभी कोई क्वेश्चन समझ में आया ही नहीं। फिजिक्स में मैं लाइक यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन ढूंढ रही थी कि कहीं मिल जाए, मैं कर लूँ कम से कम। नहीं मिला मुझे। था वो क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वाला चैप्टर जो था डिवल एंड नेचर में, मे बी उसके क्वेश्चन थे, पर मेरे को अटेम्प्ट करने नहीं आया। बहुत किल्लत चल रही थी फिजिक्स का। लाइक मैंने 5 क्वेश्चन देखा था जिसमें लगा कि हाँ ये आंसर हो सकता है, तो मैंने बस लगा के चलाया है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं हूँ मैं। केमिस्ट्री मत पूछो मेरे से केमिस्ट्री का। आई नो मुझसे भी ज़्यादा जो ड्रॉप लेके रखे, जो मुझसे भी ज़्यादा पूरा एनालिसिस करके रखे हैं, उन वो बता रहे कि हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा लेंदी है। भाई ठीक है लेंदी होता होगा, पर यहाँ मेरे को तो मेरी बायो मेरे को मेरे बायो ने मार रखा है। मैं क्या करूँ बताओ। मैं लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 के बिलो, फर्स्ट ड्रॉप में 100 के आसपास, बस आसपास, ज़्यादा पास नहीं, बहुत आस था, ठीक है। और लिटरली इट्स माय सेकंड ड्रॉप। एंड सच कहूँ पेपर ख़त्म हुआ, मैं बस मम्मा के पास आई, मम्मा गई थी मुझे एग्ज़ाम दिलवाने, और फिर मैं आ रही थी। यार एक तो गाड़ी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, तो सबसे पहले हमने कॉलेज से ऑटो किया। ऑटो में बैठने की सीट नहीं थी,
एडजस्ट होके आई, पूरा घुटना मेरा फट रहा था, बैठे बैठे कमर अकड़ चुकी थी मेरी और हेडेक काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। फिर वहाँ से आके हम अपने डिस्ट्रिक्ट में फिर से बस लिया, बस से फिर घर आया, सॉरी अपने मेन मार्केट आया, वहाँ से फिर ऑटो लिया एंड देन हम घर आए। ऐसा हमारा सीन चल रहा था। अप्रॉक्स 8 बजे के आसपास में अपने घर पे पहुँची। उसके बाद से सबने लाइक धीरे धीरे कॉल आने लगा। ऑफकोर्स फलाना सिंह की बेटी एग्ज़ाम देने गई थी तो होना ही था ऐसा। अब मैं क्या बोलूँ सबसे, यही जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये देख रही हूँ हाथों में धागा, ये मम्मा ने माता जी को प्रार्थना किया था, गई हुई थी मंदिर और वहाँ से धागा लाई थी और एग्ज़ाम से जैसे मैं बाहर आई मम्मा ने बांध दिया। भैया का कॉल आया, सबसे पहले पापा जी का कॉल आया। पापा जी ने पूछा कैसा था, मैंने बोला ठीक। क्या बोलूँ मैं, सबने अपनी आंखों में एक उम्मीद पाल रखी है। मेरी फैमिली ने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया है क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा पिछली बार 100 के आसपास ही था, तो हाँ इस बार एटलीस्ट 300-400 के आसपास आता। और ख़ुद मैं अपनी बताऊँ तो मैंने भी यही सोच रखा था, बट लिटरली क्या हुआ है क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। फिर भैया का कॉल आया, भैया ने भी पूछा एंड अब पापा भी बोल रहे थे कि 3 बार हो गया, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट ड्रॉप एंड सेकंड ड्रॉप। 3 बार में तो तितर भी उड़ जाता है, ऐसे करके कोई कहावत उन्होंने बोली, मुझे समझ में नहीं आया। और भैया ने भी पूछा कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, तो मैंने कुछ नहीं बोला, बस किया। मैंने बोला हाँ किया है, बस इतना ही किया है। और उसके बाद से लाइव चल रहा था पेपर डिस्कशन PW की, तो वहाँ पे मैंने अपना जो भी क्वेश्चन था वो ओपन किया। लाइक लिटरली सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने मैच किया, दोनों गलत हो गए एंड मैं जो डीमोटिवेट हुई हूँ ना, आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग। आई नो मैंने बोला था कि मैं वो वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैंने अपनी सारी फीलिंग्स को डाला था, बट फिर मैंने सोचा नहीं यार मैं नहीं डालूंगी वो वीडियो, बिकॉज सब लोग यही बोलेंगे कि हाँ सिंपैथी कार्ड खेल रही है यूट्यूब पे बैठ के। ना भाई, बस ऐसा बोलूँगी कि अभी ये जो आवाज़ निकल रही है ये सिर्फ आवाज़ नहीं, एक इमोशंस है। अंदर कितनी तकलीफ़ हो रही है ना, समझ नहीं पाओगे। एज ए सेकेंड ड्रॉप यार, क्या बोलूँ मैं जैसे पूरी किस्मत, पूरा कायनात छीन सा गया होगा, ऐसा सीन चल रहा है। मुझे एक समझ में नहीं आता, मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं पर लोगों को डॉक्टर्स नहीं चाहिए। वाई चाहती तो मैं भी कि मैं प्राइवेट से कर लूँ, पर क्या करूँ, अंबानी मेरे चाचा नहीं ठहरे ना यार, लूट जाएंगे यार। लोग नीट का एग्ज़ाम इसलिए देते हैं ताकि अच्छा खासा कॉलेज मिल जाए, अच्छी खासी कॉलेज से अच्छी खासी डिग्री मिल जाए और थोड़ा कम पैसा लगे फैमिली का, और इजली हम लोग नीट कर पाएँ। बस कुछ कहने के लायक नहीं बची हूँ और इस बार मुझे लगता है कि शायद मेरा 50 नंबर भी नहीं आएगा। मैं बहुत ऑनेस्टली के साथ बोल रही हूँ। और क्या बोलूँ मैं, क्या सुनना चाहते हो आगे? आई नो यार सबके साथ स्कैम हुआ, जिसके 600 आते होंगे, सॉरी स्कैम तो नहीं बोलेंगे, हाँ पेपर टफ था। जिसके 600 आ रहे, जिसके 700 आ रहे थे, उनके 500-400 ऐसे मार्क्स आते थे यार। सबके लिए सेम फेजेस, सबके लिए सेम सिचुएशन से यूट्यूब खोल के देखोगे तो चारों तरफ सिर्फ यही चल रहा है। बस मैं ये बोलूँगी कि यार कोई बुरा सबको लगेगा। आई नो बुरा सबको लगेगा, मुझे भी लगेगा, बट कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा, कोई भी। ठीक है, आपके सामने ये सेकंड ड्रॉप वाली लड़की बैठ के, 50 नंबर वाली लड़की बैठ के आपको बोल रही है प्लीज़ कुछ भी गलत नहीं करना। जो होगा, जो ताने मिलेंगे, आई नो बहुत ताने मिलेंगे, मुझे भी मिला, सब कुछ हम लोग सहेंगे, सब कुछ सुनेंगे, बट क्या कर सकते हैं, जो है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा यार। अब मैं आगे और नहीं बोल सकती, मेरी पूरी आवाज़ लड़खड़ा सी रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और बनाया वीडियो तो लिटरली मैं रो दूँगी। और ऑल्सो एग्ज़ाम डे का ब्लॉग चाहिए तो बता देना, मैंने बनाया है थोड़ा बहुत।